स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग त्रिकोणमिति के 30 डिग्री का मान सबसे आसान विधि में निकालेंगे, ज्यामिति विधि से। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज लेंगे और प्रत्येक भुजा को हम 2 इकाई मान लेंगे, ठीक है ना। अब 2 इकाई मान लेंगे तो यहाँ से अब इस पर लंब डाल दिए तो लंब डालेंगे तो इसका मान डी हो जाएगा। ये बताइए टोटल जो है 2 इकाई, और इसको 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 1 इकाई, एक इकाई। हम लोग बस एक त्रिभुज का मान लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया 90 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क डिग्री का होता है 60 डिग्री, क डिग्री का होता है 60 डिग्री। जब ये 2 भाग में कोण कट गया बराबर भाग में तो 30 इधर हो जाएगा और 30 इधर हो जाएगा। इसी का वैल्यू का इस्तेमाल करके हम लोग को साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस का मान निकालना है, ठीक है। अभी हमको तीनों भुजा चाहिए तो ये मालूम है ए बी कितना दिया है 2 cm, बी डी 1 cm और इसका पता नहीं है, यानी लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या होता है आपको पता है। लंब बराबर क्या होता है रूट अंडर कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब क्या है एडी, कौन है 2, आधार है 1, 2 दूनी 4, 1 घटेगा तो 3, ठीक है ना। तो ये मान हो जाएगा आपका 3। अब हमको मान निकालना है, ठीक है। साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री लिखते जाइएगा, कॉस 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, यहाँ लिख दे रहे हैं सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे भुजानुपात लिखेंगे। क्या लिखेंगे भुजानुपात, क्या लिखेंगे लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा लंब, कर्ण बट्टा आधार और कर्ण बट्टा लंब। ये फार्मूला हो गया हम लोगों का। कर्ण क्या है 2 है तो नीचे लिखेंगे 2। लंब क्या है तो 30 डिग्री सामने वाला भुजा लंब 1। आधार क्या है तो लंब ये, कर्ण ये तो आधार ये। आधार क्या हो गया √3, कर्ण का मान 2, लंब का मान 1, आधार का मान √3, लंब आधार का मान √3, लंब का मान 1, कर्ण का मान 2, आधार का मान, आधार देखिए √3, कर्ण का मान 2 और लंब का मान 1। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।